वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगपतिं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। बोले कमलेश्वर महादेव की जय। आदिलिंग और रुचिर मंदिर श्रीनगर के क्षेत्र में दिव्य दर्शन भक्त करते जयति जय कमलेश्वरम। दैत्य जब उपद्रव करते ऋषि मुनि दुख में हुए, शिव की पूजा विष्णु ने की जयति जय कमलेश्वरम जयति जय कमलेश्वरम। आदि काल का समय, आदि काल का युग का समय, यहाँ पर भगवान कमलेश्वर की महिमा का वर्णन देवासुर संग्राम में जब भगवान विष्णु के पास सभी देवता उपाय जानना चाहते हैं किस प्रकार राक्षसों से विजय प्राप्त हो, तो उपाय जानने के लिए सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए हैं और उपाय जानना चाह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने यह उपाय बताया कि देवादेव आदिदेव महादेव की पूजा से ही यह संपन्न है और आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो भगवान विष्णु द्वारा जब शिव की पूजा में सहस्त्र कमल से महिमा का यह श्लोक 19वां श्लोक है कि हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यद कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम। इसमें जब बताया गया मुद्दरहन नेत्र प्रसन्नता से जब उन्हें अपने कमल रूपी नेत्र ही अर्पण करने का कारण क्या था। 1000 पुष्प चढ़ाते हैं भगवान विष्णु, 1000 पुष्प चढ़ाते 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 एक फूल कम पड़ जाता है, तो भगवान विष्णु ने अपना कमल रूपी नेत्र ही अर्पण करने का संकल्प ले लिया। भगवान से प्रकट हो गई, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया, देववांछित वर प्रदान किया, कमल नेत्र वापस दिया। भगवान विष्णु को कमल नेत्र एक नाम और पड़ता है जिससे उनका सहस्त्र नाम में पुंडरीकाक्ष नाम कहा गया है। सत्यों का वर्णन इस प्रकार से आता है। द्वापर में भी कृष्ण और सत्यभामा का वर्णन है, जिनने खड़ा दीपक लिया और रात्रि भर जागरण करते हुए तब उनको सांब नामक पुत्र प्राप्त हुआ। और त्रेता में भगवान रामचंद्र जी का वर्णन है कि जो महात्म्य रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का है उत्तराखंड में, विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का है, श्रीनगर गढ़वाल कमलेश्वर का भी यही महात्म्य है। स्कंद पुराण का केदारखंड यहाँ से वर्णन आता है, यहाँ पर भी विदित है। यहाँ पर भी केदारखंड में वर्णन किया गया है 189 में कि पुरा शिलो मुखो नामा निर्पश्चा महीपत। ऐसा महीपत, ऐसा विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर जो है 500 साल तक घोर तपस्या करते करते उनको अर्धरात्रि में एक दिन भगवान स्वयंभू ने दर्शन दे दिए। भगवान स्वयंभू प्रकट हो गए, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कमल नेत्र वापस दिया, मतलब प्रकट हो गए और मरकती मणि लिए हुए अर्धरात्रि का समय था, प्रकट हुए। तो प्रातःकाल वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का जब रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दुर्गाभिषेक, भगवान की पूजा हुई, षोडशोपचार पूजा हुई, तो पूजा के वक्त पर भी यहाँ पर निसंतान दंपति ने इस दृश्य को देखा, समय पर भी उनकी संतान प्राप्त हुई। और वह दिन आता है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, जिससे कि प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर उस दिन दूर दूर से निसंतान दंपति 8 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 19 साल हो गए, ऐसे काफ़ी वर्षों के बाद भी बड़े भाग्यमान स्तन पावा ऐसे प्रार्थना लिए हुए भगवान कमलेश्वर महादेव में पहुँचते हैं और रात्रि भर खड़ा दीपक लेते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और
उन मनोरथ पूर्ण होने के बाद जब प्रातःकाल में 108 महंत आस्तोषपुरी जो वर्तमान में इस मठ का संचालन कर रहे हैं, 108 महंत आस्तोषपुरी जी महाराज, उनसे आशीर्वाद लेकर प्रातःकाल तब अपने घर को प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार से यह वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन हर वर्ष की भांति होता है। और यहाँ पर अभी इस वर्ष भी हमने अक्षय तृतीया से प्रारंभ नाम हो गए हैं, 18-19 नाम लिख लिए हैं, ताकि उनको व्यवस्थित रूप से और भी अनेक लोग आएंगे तो यहाँ पर उनको पहले नाम लिखवा दें, पंजीकरण करा देंगे तो उस समय पर उनको व्यवस्थित रूप से स्थान मिल जाता है। और इस प्रकार से भगवान कमलेश्वर की महिमा का वर्णन है। और वैकुंठ चतुर्दशी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है 4 नवंबर को आती है। तिथि वही है, तिथि का महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पूर्व, यानी कार्तिक चतुर्दशी। कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, विश्वविख्यात है। दूर दूर से यहाँ पर उस दिन खड़ा दीपक के लिए दंपति यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ तक कि 360 बत्तियाँ जलाने के लिए भक्तगण यहाँ पर रात्रि भर दीप प्रज्वलित करते हैं और सुख शांति मंगलमय अपने कुटुंब परिवार की कामना करते हुए, सुख शांति की कामना करते हुए, आरोग्य चाहने के लिए संपूर्ण यहाँ पर्व बहुत प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से 4 नवंबर को यह पर्व आएगा। महात्म में यहाँ पर 1700 ईस्वी से अनेक महात्म जो है इतिहास की बात है। 1700 ईस्वी से है महंत कृष्णापुरी माई जी का कार्यकाल रहा। 1787 में अनेक महंत आए और यहाँ पर 1810 में जब निर्मलपुरी थे तो उस समय के कार्यकाल की बात है, जब यहाँ पर श्री सिलमुनि नीलकंठवर्णी नारायण स्वामी नारायण जी महाराज अक्षरधाम पधारते हैं बाल रूप में। और रात्रि विश्राम तो नहीं, पेड़ यहाँ पर बट वृक्ष था, बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तत्कालीन महंत जी उनको आदेश देते हैं रात्रि का समय हो रहा है, सभी अपने प्रकोष्ठ में आ जाइए। तो उनने का मृत्यु तो अटल है, जब मृत्यु आएगी तो वही इसको मतलब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पर रुकना है, ठहरना है। रात में शेर आता है, शेर के ऊपर मस्तक में वो अपना वृद्ध हस्त रखते हैं, शेर वहीं पर विश्राम करता है। और प्रातःकाल होते ही शेर भी जंगल को चला जाता है। इस प्रकार से उन महान ऋषि को, उन महान नीलकंठवर्णी महाराज जी को जब तत्कालीन महंत जी यह आदेश देते हैं कि आप इस मठ का संचालन करिए, उन्होंने कहा मैंने जो विश्व भ्रमण करना है, सर्वत्र जो है जो मनुष्य अपना धर्म है, धर्मोपदेश देना है, इस प्रकार से आगे बढ़ गए हिमालय की तरफ। इस प्रकार नीलकंठवर्णी जी का वर्णन भी 1810 में आता है। तो बहुत बड़े अक्षरधाम के संस्थापक रहे। इस प्रकार भगवान कमलेश्वर की महिमा में अनेक ऋषि मुनि लोग यहाँ पर पधारे। बहुत सिद्धिपीठ स्थान है। यहाँ की महिमा ताम्रपत्र में उल्लेख आता है। 365 गाँव के भूमि यहाँ पर जागीर थी और 365 राजा के द्वारा प्रदान की गई थी। 365 गाँव का इस प्रकार यहाँ पर अन्न धन प्राप्त होता था। बहुत प्राचीन सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर जो है वर्तमान में श्रावण के महीने में हर सोमवार को तो पर्व का दिन रहता है। बहुत लंबी लंबी जल चढ़ाने वाले भक्तों जनों के कतारें लग जाती हैं, लाइन लग जाती है और दूर दूर से आते हैं। और शिव महापुराण की तैयारी होती है। हर वर्ष की भांति शिव महापुराण है। और वर्ष भर की जो अन्य पर्व तिथियां हैं, एक तो वैकुंठ चतुर्दशी जो 4 नवंबर को आएगी और एक अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है एक पर्व, जिसमें घृत कमल पूजा के नाम से 52 व्यंजन 36 प्रकार का भोग लगता है। और
भगवान शिव को घी से घी अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और यहाँ तक कि 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, यहाँ पर 1 कुंतल तक भी घी भक्तों के द्वारा अर्पण होता है। और 52 व्यंजन 36 प्रकार महंत जी दिगंबर वेश में लूट परिक्रमा करते हैं। और इस प्रकार से उनकी चरण रज धूल देने के लिए बहुत जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित रहती है। अपार जन समूह रहता है और सभी लोग चरणों की धूल उनकी मस्तक में धारण करते हैं। इस प्रकार यह पर्व जो है बसंत पंचमी के दिन दूसरे दिन अचला सप्तमी के नाम से मनाया जाता है। तो बहुत प्राचीन सिद्धपीठ स्थान भगवान कमलेश्वर महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती हरे हर महादेव। जय शंभू, जय शंभू। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। क्योंकि ये जो चीज़ है जी जो साउथ में जो है या इधर का भी लोग है हाँ जो किसी को पता नहीं है, हाँ बहुत सी चीज़ें आजकल जो बच्चे लोग को भी पता होना चाहिए हमारा सनातनी संस्कृति में क्या है क्या नहीं है, कैसे हो गया। इस प्रकार से हाँ, ये तो एक आदमी अभी सोशल मीडिया को बहुत टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। जी जो ऐसा अच्छे अच्छे चीज़ को हम लोग जी एक से दूसरे को पहुंचाने से मंदिरों में धार्मिक कृत्य करना ये महत्व रखता है। ओ हाँ बहन जी कुछ बोल रहे हैं जी, दर्शन। अच्छा कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं।